हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गर्मियों की एक तपती रात थी। गांव की गलियों में सन्नाटा पसारा हुआ था। लोग अपने अपने घरों की छतों पर चारपाइयां डालकर सो रहे थे। दूर कहीं से कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही थी और हवा में अजीब सी खामोशी घुसी हुई थी। इसी खामोशी को चीरता हुआ एक काला साया धीरे धीरे गांव में दाखिल हुआ। वह था रघु, गांव का सबसे शातिर चोर। उसकी चालाकी और हिम्मत के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। रघु हमेशा पुलिस और लोगों की आंखों में धूल झोंककर चोरी कर जाता। कोई उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाता था। कहते हैं वह रात में काला नकाब पहनता और उसकी आंखों की चमक भेड़िया जैसी होती। उस रात उसने गांव के सबसे अमीर जमींदार चौधरी के घर चोरी करने का मन बनाया। चौधरी के घर में सोने चांदी के गहने और तिजोरी में ढेरों रुपए रखे थे। चौधरी के घर की अजीब दहलीज। रघु चुपचाप दीवार फांद कर चौधरी के आंगन में उतरा। आंगन बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया उसे लगा मानो जमीन से कोई फुसफुसाहट उठ रही हो। उसके कान लगाया तो ऐसा लगा जैसे कोई दबी हुई आवाज कह रही हो, आवाज वापस जा, यहाँ मत आ। रघु के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने सिर झटका। ये सब वहम है, मैं डरने वाला नहीं। वह आगे बढ़ा और ताले पर हाथ रखा। ताला बिना चाबी के अपने आप खुल गया। रघु हैरान रह गया, लेकिन लालच ने उसके डर पर काबू पा लिया। अंधेरे कमरे की सरगोशियां जैसे ही वह अंदर दाखिला हुआ, उसे ठंडी हवा का झोंका लगा। कमरे में अजीब सी नमी और सड़ांधास थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी, जिनकी आंखें जैसे उनका पीछा कर रही थी। अचानक एक तस्वीर हिली और उससे खरगोश सरगोशी निकली। रघु, तुझे यह सब महंगा पड़ेगा। रघु के पांव कांप उठे। उसने पसीना पोंछा और बुदबुदाया, डरने की कोशिश मत करो, मुझे सिर्फ गहने चाहिए। तिजोरी और खून से लथपथ हाथ कमरे के बीचों बीच लोहे की पुरानी तिजोरी रखी थी। रघु झटपट उसके पास पहुंचा और औजार से खोलने लगा। जैसे ही उसने तिजोरी का ढक्कन उठाया, अंदर से चमचमाते सोने चांदी के गहने के साथ एक खून से सना हुआ हाथ बाहर गिर पड़ा। रघु चीख पड़ा, लेकिन आवाज उसके गले में ही दब गई। हाथ जैसे लगा रहा था जैसे किसी ने उसे अभी अभी काटकर तिजोरी में रखा हो। प्रेतात्मा का आगमन। तभी पीछे से ठंडी हवा का तूफान उठा और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया। एक साया धीरे धीरे रघु के सामने प्रकट हुआ। वह चौधरी के मरी हुई पत्नी का प्रेत था, जिनकी रहस्यमयी मौत हुई थी। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। लंबे खुले बाल जमीन पर घिसट रहे थे। उसने डरावनी आवाज में कहा, रघु, जो लालच में आएगा वो यहीं सड़ जाएगा। रघु कांपते हुए दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा जंजीरों से जकड़ चुका था। उसने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, पर हर खिड़की ईंटों से बंद हो चुकी थी। फंसा हुआ चोर। अब रघु कमरे में इधर उधर भाग रहा था, पर हर जगह वही साया उसके सामने आ जाता। कभी दीवार पर से, कभी छत से, कभी आईने से। हर बार वह वही शब्द कहती, लालच की सजा मौत है। रघु की सांसें तेज हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। अचानक तिजोरी से वही खून से लथपथ हाथ बाहर निकला और उसकी टांग पकड़ ली। रघु पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करता रहा, पर हाथ उसकी देह में समा गया। मौत या श्राप। सुबह जब चौधरी के घर के नौकरों ने दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर चीख पड़े। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे। तिजोरी खुली पड़ी थी और उसमें सिर्फ राख बची थी। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां रघु कहीं नहीं था। उसकी सिर्फ काली नकाब और औजार पड़े मिले। गांव में अफवाह फैल गई कि रघु की प्रेतात्मा खा गई।
आखिरी सबक। उसके बाद से उस घर में कोई चोरी करने की हिम्मत नहीं करता। गांव वाले कहते हैं कि अमीर चौधरी का घर आज भी श्रापित है और कभी कभी रात को वहां से रघु की चीखें सुनाई देती है। बताओ, मुझे बाहर निकालो। लोग यह मानते हैं कि लालच इंसान को सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाता है और जो दूसरों का हक छीनता है उसका अंजाम रघु जैसे ही होता है। यह कहानी सिखाती है कि चोरी और लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है, चाहे इंसान कितना भी लालच क्यों न हो। बुरी नियम का अंत डर और विनाश में ही होता है। तो बाय दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।